तरफ खड़ी रहेगी और बोरान और जैरकोताई वगैरह लड़कर किले पर कब्जा कर लेंगे और इस सीजन के आखिर में भी फिर से रियासत कायम कर दी जाएगी। तो ऐसे लोग एतराज करते हुए ये बात क्यों भूल जाते हैं कि उस्मान बे के तारीखी जंगजू तुर्गुत बे, कोजा बे और हसन बे भी सीरीज में वापस लाए जा चुके हैं और भी काफी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। तो बहरहाल कुरैश उस्मान की कहानी इस वक्त जिस डगर पर चल रही है, इसमें स्कारिया की मुहिम दिखाई जा रही है और ये वही मुहिम है जिसका मैंने सीजन 5 खत्म होने और सीजन 6 शुरू होने पर अपनी कई वीडियोस में जिक्र किया था कि अभी उस्मान बे की तारीखी कहानी के वाकयात कम नहीं हुए, बल्कि स्कारिया की मुहिम भी बाकी है, इज़निक और बुरसा का मुहासरा भी बाकी है। और नाज़रीन इकराम, उस्मान बे की स्कारिया की मुहिम ही वो कारनामा था जिसकी मदद से उस्मान बे ने बुरसा की फतह का रास्ता हमवार किया था। और स्कारिया की मुहिम के दौरान उस्मान बे ने कारादिन, काराजा बे और गोनिक किले फतह किए थे, जो कि इस सीजन में फतह हो चुके हैं और अगली किस्त में फतह होने वाला किला मुदुरनु है। और यहाँ मैं बताते चलूँ कि स्कारिया एक बड़ी वादी थी जो कि बुरसा की तरफ जाने वाली सड़क पर वाक़ थी और स्कारिया की इन किलों की फतह के बगैर बुरसा का मुहासरा मुमकिन नहीं था। और मुझे लगता है कि इस सीजन की आखिरी किस्त में स्कारिया का किला फतह होगा। और तुर्की की जर्नलिस्ट बरसन अल्तुनताश की तरफ से ये खबर मिल चुकी है कि आने वाली किस्त में बेगम खातून का किरदार खत्म होने जा रहा है। बेगम खातून का असल नाम मोशे बूसे है और देखा जाए तो इस तमाम सीजन में इस किरदार ने उस्मान बे को कई फायदे भी पहुंचाए और कई नुकसान भी दिए। मिसाल के तौर पर बेगम खातून उस्मान बे के साथ वफादार थी और उसने करासी बे के पास उस्मान बे के लिए जासूसी की और करासी बे और लुकास का इत्तेहाद खराब करने में बेगम खातून का काफी अहम किरदार था। लेकिन इल्बाई आल की वफादारी जब उस्मान बे के खिलाफ गद्दारी में बदली तो तब यही बेगम खातून उसका राइट हैंड बन गई थी। और फिर उसके बाद बेगम खातून ने उस्मान बे को सबसे बड़ा नुकसान बाला खातून को जिंदा जलाकर पहुंचाने की कोशिश की और बेगम खातून का ये ऐसा जुर्म था जो कि नाकाबिले माफी था और वो पकड़ी भी गई। लेकिन उस्मान बे ने उसे सजा देने के बजाय उलू कचार के पास दोबारा से उसे जासूसी मिशन पर भेजा, जिसके बाद अब तक बेगम खातून की किस्मत वाज़े नहीं हुई कि उसके साथ आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि बेगम खातून को अपने किए की सज़ा मिलेगी और वो आने वाली किस्त में फिर से कोई डेढ़ से यानी बनने की कोशिश करेगी और अपनी जान से जाएगी। लेकिन राइटर्स अगर इस किरदार के बारे में हमारे दिलों में कोई नरम गोशा पैदा करना चाहे तो ये भी दिखाया जा सकता है कि चूंकि उसे उस्मान बे पसंद थे तो इसी वजह से उस्मान बे को बचाते हुए शायद वो अपनी जान से चली जाए। और नाज़रीन इकराम, कुरैश उस्मान के राइटर्स की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है जिसमें इसके चारों टॉप राइटर्स सीजन 6 को गुड बाय कह रहे हैं। लेकिन मेरी दुआ है कि ये चारों इस सीरीज को ही गुड बाय कह दें और महमद बोजदैग ने अगर सीजन 7 लाना है तो नए राइटर्स हायर करें, क्योंकि इस सीरीज के राइटर्स ने इसका ये हाल कर दिया है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले दिनों आतिला एंगन जो कि दिरिलिश एर्तुगरुल के स्क्रिप्ट राइटर थे, तो उन्हें भी महमद बोजदैग ने स्क्रिप्ट राइटर्स की टीम में शामिल किया था, लेकिन वो पिछले हफ्ते इस सीरीज को गुड बाय कह चुके हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने महसूस कर लिया होगा कि कहानी में इतनी खराबी आ गई है और ये इतनी आउट ऑफ ट्रैक है कि वो इस टीम में रहकर कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, या फिर मौजूदा राइटर्स उनके आइडियाज़ पर राजी नहीं हुए होंगे। और जिस तरह उन्होंने सीजन 5 में रोमियो एंड जूलियट की कहानी को कुरैश उस्मान में कॉपी करने की कोशिश की और इसकी सबसे बड़ी मिसाल औज़ और फातिमा का मौजूदा सिनेरियो है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।